बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो वाहिदीन ला शरीक हैं। वेलकम है आपका मनोसलबा फूड एंड व्लॉग्स में एक नई रेसिपी और इस दिली दुआ के साथ कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमारे रिज़्क में, हमारे दस्तरखानों में बरकत अता फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ चाइनीज़ पकौड़ों की क्रिस्पी और हेल्दी रेसिपी मुकम्मल ट्रिक और टिप्स के साथ शेयर कर रही हूँ कि कैसे इन पकौड़ों को क्रिस्पी और हेल्दी बनाया जाता है। वीडियो से आखिर तक जुड़े रहिएगा, तभी ये मज़ेदार पकौड़े बआसानी बनाकर आप भी अपने अफ्तार दस्तरखान को बारोनक बना सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिस्पी चाइनीज़ पकौड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बाउल ले लिया और इस बाउल में मैं सबसे पहले वेजिटेबल्स ऐड कर रही हूँ। गाजर ऐड किए मैंने तकरीबन हाफ प्याली। इसी क्वांटिटी में मैं शिमला मिर्च शामिल कर रही हूँ। तमाम वेजिटेबल्स बारीक बारीक कट करनी होंगी। इन पकौड़ों में बारीक कटी हुई सब्जियां ही अच्छी लगती हैं। प्याज शामिल कर रहे हैं, ये भी सेम क्वांटिटी में है और बारीक कटी हुई है। अब मैं इसमें बंद गोभी ऐड कर रही हूँ। ये एक प्याली मैंने भर के ली है, इसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होगी। 2 बड़े साइज़ की हरी मिर्चें चॉप करके वो शामिल कर रही हूँ। हाफ प्याली में ही बारीक कट किए हुए आलू ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। काली मिर्च 1 टेबल स्पून, हस्बे ज़रूरत नमक ऐड करेंगे। ज़ीरा पाउडर शामिल कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है, चाइनीज़ पकौड़ों में नहीं होता लेकिन मैं ऐड कर रही हूँ इसलिए कि इससे फ्लेवर अच्छा होता है। चिली फ्लेक्स शामिल कर रही हूँ, हाफ टी स्पून, हल्का सा चटपटा और स्पाइसी टच देने के लिए। ये भी ऑप्शनल है। चाइनीज़ पकौड़े बना रहे हैं और ओरिजिनल फ्लेवर चाहिए तो आप इसे स्किप कर दीजिएगा। 1 टेबल स्पून भर के मैंने अभी चिकन का पाउडर शामिल किया है, ऑप्शनल है। आप चाहें तो चिकन की बारीक बारीक रेशे भी डाल सकती हैं और चिकन बारीक बारीक कट करके भी शामिल कर सकती हैं। हाफ प्याली भर के मैं इसमें बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया शामिल कर रही हूँ। हाफ टी स्पून में इसमें लहसुन पाउडर शामिल कर रही हूँ, ऑप्शनल है, ये भी मैं फ्लेवर के लिए ही ऐड कर रही हूँ। मैंने जो चंद चीज़ें इसमें ऑप्शनल ऐड की हैं वो इसके फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए और इसको स्पाइसी टच देने के लिए किए हैं। अगर आप ओरिजिनल फ्लेवर चाहते हैं तो इन सब चीज़ों को स्किप कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून में इसमें चिली सॉस शामिल कर रही हूँ। इसी क्वांटिटी में मैं सोया सॉस शामिल कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें सिरका ऐड कर रही हूँ। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन्हें इतना मिक्स करना है कि तमाम सब्जियां और स्पाइसेस आपस में मिक्स हो जाएं अच्छी तरह। बहुत ही मज़ेदार पकोड़े बनते हैं। ये रमज़ान स्पेशल के तौर पर बनाए जा सकते हैं। घर आए मेहमानों को के लिए भी रेडी किए जा सकते हैं। टी टाइम में भी आप बना के इसे एंजॉय कर सकते हैं। बहुत कम टाइम में बन जाते हैं, सिर्फ सब्जियों की कटिंग में ही थोड़ा टाइम लगता है। इसके अलावा इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता और घर में मौजूद ही इंग्रेडिएंट्स से ये रेडी हो जाते हैं। सिर्फ वेजेस आपको लेने होते हैं। अगर वो भी आपके घर में अवेलेबल हैं तो फिर आपको कुछ भी बाज़ार से नहीं लेना होता। सब्जियां और मसाले हमारे अच्छे से मिक्स हो गए। अब मैं इसमें हाफ कप चावल का आटा ऐड कर रही हूँ। इससे हमारे पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी और बहुत मज़ेदार बनेंगे। इसे भी हम मिक्स कर रहे हैं। अब हम इसमें बेसन ऐड कर देंगे। मैंने चावल का आटा भी पहले छान लिया था और बेसन भी मैं छान चुकी हूँ। मैंने 1 कप बेसन लिया है लेकिन हम थोड़ा थोड़ा ढक करके डालेंगे। जितनी हमें ज़रूरत होगी उतना ही बेसन हम इसमें ऐड करेंगे। हमें सिर्फ बेसन से इन तमाम सब्जियों को कोट करना है। सब्जियां हमारी अच्छे से मिक्स हो गई हैं लेकिन हमें बेसन की मिकदार कम लग रही है तो हम इसमें और बेसन ऐड कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा बेसन करके ऐड कीजिएगा। इस तरह से बनाएंगे तो इंशाल्लाह पकोड़े बहुत क्रिस्पी बनेंगे। इसके अलावा भी मेरे चैनल पर बहुत अच्छे स्नैक की और बहुत ही प्यारी प्यारी रेसिपीज़ मौजूद हैं। लो बजट रेसिपीज़ हैं, झटपट बनने वाली रेसिपीज़ हैं और बहुत पसंद की जाने वाली रेसिपीज़ हैं। चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा।
वेजिटेबल्स और मसाले तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम इसे 10 मिनट के लिए कवर करके रख देते हैं ताकि जितनी भी वेजिटेबल्स हैं वो अपना पानी अच्छे से रिलीज़ कर दें। तभी हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अच्छा, बेसन हमने जो लिया था वो उसमें से ये इतना बच गया है, तकरीबन 1/4 कप बच गया है। अब हम इसे कवर करके साइड पर रख देते हैं। 10 मिनट हो गए। तमाम सब्जियों ने जितना पानी रिलीज़ करना था वो कर दिया है। हमें इसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, हल्का सा छींटा ही मारना है बस हमें इसमें। लेकिन उससे पहले इसमें हम 1 चुटकी के करीब मीठा सोडा, जिसे बेकिंग सोडा कहते हैं, वो ऐड करेंगे। इसे ऑन टाइम ही आपको ऐड करना है। इसे ऐड करने के बाद आप फ़ौरन इसकी फ्राई शुरू कर दीजिए। इससे आपके पकोड़े बहुत अच्छे बनेंगे, अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी। ये पकोड़े आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएंगे। अब हम इसमें हल्का सा पानी का छींटा मार रहे हैं बस इसमें इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत लग नहीं रही है। मिक्स कर लेंगे। पकोड़ों का बैटर या पकोड़ों का घोल रेडी है। अब हम इन्हें फ्राई करना शुरू करते हैं। पकोड़ों को फ्राई करने के लिए ऑयल को हमने पहले से गर्म कर लिया है। ऑयल अच्छे से गर्म किया जाएगा और उसके बाद ही इसमें पकोड़े ऐड किए जाएंगे। इसकी निशानी ये है कि पकोड़े डालते ही इसमें बुलबुले से उठने शुरू हो जाए। इट मीन्स आपका ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। और उसके बाद हम चूल्हे का फ्लेम मीडियम कर देंगे। एक साइड से पकोड़ों को फ्राई कर लेने के बाद ही टर्न किया जाएगा। पकोड़े जब गोल्डन हो जाएंगे तभी हम इसे निकालेंगे। पकोड़े बनके हमारे रेडी हो गए। अब हम इसे निकाल लेते हैं और बाकी के बैटर के पकोड़े इसी तरह रेडी कर लेते हैं। तमाम पकोड़े हमारे बनके रेडी हो गए हैं और ये कितने क्रिस्पी बने हैं ये आप आवाज़ से अंदाज़ा लगा लें। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बने हैं। और हमने जो इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स का इजाफा किया है उससे ये बहुत फ्लेवरफुल बने हैं। आपको एक टिप देती चलती हूँ कि पकोड़े निकालने से पहले चूल्हे का फ्लेम बिल्कुल ऑफ नहीं कीजिएगा। पहले पकोड़े निकाल लीजिएगा कढ़ाई से, उसके बाद चूल्हे का फ्लेम ऑफ कीजिएगा। अदरवाइज़ पकोड़ों में ऑयल भर जाएगा जो मुज़र सेहत होता है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रिस्पी चाइनीज़ पकोड़े बनके हमारे रेडी हो चुके हैं। ये कितने क्रिस्पी हैं मैं आपको खा के भी दिखा देती हूँ। आपको यकीनन इसकी आवाज़ आ रही होगी कि कितने क्रिस्पी हैं ये। और इसके टेस्ट का तो जवाब ही कोई नहीं, बहुत फ्लेवरफुल बने हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपने पहले भी चाइनीज़ पकोड़े बनाए होंगे, लेकिन एक दफ़ा मेरी रेसिपी को फॉलो करके बनाइएगा। यकीन मानिए बहुत टेस्टी बनते हैं, फरमाइश की जाती है बार बार। आम पकोड़ों से हटके होते हैं, फ्लेवरफुल होते हैं, यमी होते हैं। अफ्तारी के मज़े को दोबाला कर देने वाले पकोड़े हैं ये। बहुत ही हेल्दी भी हैं और फ्लेवरफुल भी हैं। जो बच्चे हमारे वेजिटेबल्स से दूर भागते हैं उनको बड़े आसानी से ये बनाकर वेजिटेबल खिलाई जा सकती है। आप इसे इफ्तार पार्टी के लिए भी बना सकते हैं, रोज़ा खुशाई में भी रख सकते हैं। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको और आपके घर वालों को बहुत पसंद आएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रा भी पसंद आई है तो मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो मनोसलवा फूड एंड व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे और कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। आप इन पकौड़ों को किसी भी मनचाही चटनी या केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अपने प्यारों का और अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे, मेरी फैमिली को और मेरी कंट्री को अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। मिलते रहेंगे इंशाल्लाह आइंदा भी इजी, हेल्दी और टेस्टी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।